जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मिस्टर एकेडमी जबलपुर में। दिवस की श्रृंखला के अंतर्गत दोस्तों आज हम चर्चा करने जा रहे हैं महिलाओं के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंसा उन्मूलन दिवस, अर्थात दोस्तों महिलाओं के विरुद्ध या महिलाओं के लिए हिंसा उन्मूलन हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस। यहाँ पर दोस्तों महत्वपूर्ण है, हिंसा उन्मूलन हेतु यह जो दिवस है यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर का है। तो इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों हम समझेंगे कि यह दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है। साथ ही दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह मसला है तो अब WHO की इस पर क्या रिपोर्ट है और रिपोर्ट के अनुसार क्या तथ्य सामने है। साथ ही चूंकि भारत के यदि परिदृश्य से हम बात करें तो यहाँ हम देखेंगे कि भारत सरकार की महिलाओं के हिंसा उन्मूलन हेतु क्या पहल है। तो बात की शुरुआत यहाँ पर दोस्तों हम करते हैं इस दिवस की तिथि के साथ। और हम जैसा कि जानते हैं दोस्तों इस दिवस को इंग्लिश में इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन भी कहा जाता है। ठीक है, इसे आप नोट कीजिएगा, महत्वपूर्ण है। महिलाओं के विरुद्ध हिंसा उन्मूलन हेतु यह जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस है दोस्तों इसे इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन भी कहा जाता है। और यह दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है तो यह दिवस सेलिब्रेट किया जाता है 25 नवंबर को। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं जो तिथि आज है 25 नवंबर। आगे आपको बता दें इस दिवस का प्रारंभ दोस्तों वर्ष 1999 से किया गया और दिवस दोस्तों किसके द्वारा घोषित किया गया कि यह दिवस सेलिब्रेट किया जाएगा। हालांकि इसका एक और ऐतिहासिक परिदृश्य है, लेकिन चूंकि वह एग्जाम के दृष्टिकोण से उतना महत्वपूर्ण नहीं है इस कारण से उसे दोस्तों स्किप किया गया है। आगे आपको यहां पर बताएं इससे जो प्रश्न बनेंगे वो इसे प्रारंभ को लेकर के हो सकते हैं। तो प्रारंभ इसका किया गया है वर्ष 1999 में। और किसके द्वारा घोषित किया गया दोस्तों तो नो डाउट संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा। साथ ही दोस्तों WHO की भी एक संयुक्त पहल थी। आगे आपको बता दें वर्ष 2022 की थीम, 2022 की जो थीम है दोस्तों इस दिवस को लेकर वह एकजुट होकर महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ हिंसा के समाप्त करने हेतु सक्रियता। अर्थात दोस्तों मैं फिर से यहां पर रिपीट करूंगा, एकजुट होकर महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ या विरुद्ध हिंसा को समाप्त करने के लिए सक्रियता, यह इसकी दोस्तों थीम रखी गई है वर्ष 2022 के लिए। इसके बाद दोस्तों बता दें आपको कि इसका जो मुख्य उद्देश्य है वह क्या है। यह भी जानना आवश्यक है कि आखिर यह दिवस सेलिब्रेट किया जा रहा है तो इसका उद्देश्य क्या है। इसके उद्देश्य के विषय में दोस्तों आपको बता दें, जिनके उद्देश्य की बात करें दोस्तों तो महिलाओं के खिलाफ हिंसा को रोकना और लोगों तक जन जागरूकता फैलाना इस दिवस का मुख्य उद्देश्य है। इसके बाद दोस्तों बात की जाए WHO के आंकड़ों की, WHO की रिपोर्ट की, तो हमें यहां पर देखने मिलता है WHO की रिपोर्ट के अनुसार प्रतिदिन 3 में से 1 महिला किसी न किसी प्रकार की शारीरिक हिंसा का शिकार होती है। और यही कारण है दोस्तों महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में यूनाइट अभियान 2021 की पहल भी शुरू की गई। और दोस्तों यह लक्ष्य निर्धारित किया गया है कि 2030 तक महिलाओं के खिलाफ हिंसा को समाप्त करना। यहाँ पर दोस्तों महत्वपूर्ण है यूनाइट अभियान 2021। ठीक है, और किसके द्वारा प्रारंभ किया गया तो यह प्रारंभ किया गया है संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। क्यों किया गया है तो महिलाओं के खिलाफ हिंसा यह जो हो रही है इसे वर्ष 2030 का एक वर्ष निर्धारित किया गया है कि तब तक हमें क्या करना है तो हिंसा को समाप्त करना है। इसके बाद दोस्तों आगे हम चर्चा करते हैं भारत सरकार की कि आखिर भारत सरकार की क्या पहल है महिलाओं की हिंसा के उन्मूलन हेतु। तो आपको यहाँ पर बता दें दोस्तों संविधान में बहुत कुछ है। ठीक है, भारतीय संविधान के जो भी उपबंध हैं, भारतीय संविधान के तहत जो भी अधिकार प्राप्त हैं उनका अध्ययन हम पॉलिटी सेक्शन में करते हैं। यहाँ पर बात की जाए भारत सरकार की पहल में जो महत्वपूर्ण बिंदु है दोस्तों वह यह है कि महिलाओं की सुरक्षा हेतु घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 पारित किया गया। ठीक है, ये भारत सरकार द्वारा। तो घरेलू हिंसा अधिनियम एक प्रश्न रूप में हमसे पूछने मिल सकता है दोस्तों, हमें देखने मिल सकता है घरेलू हिंसा अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया तो वर्ष है दोस्तों 2005। आगे दोस्तों एक और महत्वपूर्ण बिंदु है भारत सरकार की पहल के अंतर्गत महिलाओं के अधिकार और सुरक्षा के लिए कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न रोकथाम निषेध और निवारण अधिनियम 2013। यानी दोस्तों यह भी महिलाओं के अधिकार के लिए ही है। और कब पारित किया गया है तो यह पारित किया गया दोस्तों वर्ष 2013 में। यहां पर यह समाप्त होता है दोस्तों। और अब बात की जाए कि हमारे एग्जाम में प्रश्न किस रूप में देखने मिल सकता है तो आपको यहां पर बता दें प्रश्न दोस्तों 25 नवंबर के रूप में हमें देखने मिल सकता है कि यह दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है। साथ ही वर्ष 2022 की थीम पूछी जा सकती है और थीम हमारे सामने है एकजुट होकर महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ हिंसा को समाप्त करने के लिए सक्रियता। इसके बाद जो अगला प्रश्न हो सकता है दोस्तों वर्ष 1999 से इसका प्रारंभ संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा। और दोस्तों यहां से भारत सरकार की पहल। ठीक है, भारत सरकार की पहल क्या है तो घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 पारित किया गया। साथ ही महिलाओं के अधिकार और सुरक्षा के लिए कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न रोकथाम निषेध और निवारण अधिनियम वर्ष 2013 लाया गया। तो ये दोनों वर्ष दोस्तों पूछे जा सकते हैं। चलिए ठीक है दोस्तों, आज आपसे विदा लेते हैं। मुलाकात एक नए दिवस के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।